हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो, स्वस्थ हो? जैसे कि देख रहे हो आपके लिए यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर 2017 का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि 12 दिसंबर 2017 का द्वितीय पाली का प्रैक्टिस सेट है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट में आंसर करना कि आपके कितने राइट हुए हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हिंदी भारत की है। हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। इसका ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए विकल्प में ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इसका है वी, वक्र। ऑप्शन नंबर वी, वक्र। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी, गुणबोधक। इसका ऑप्शन नंबर सी, गुणबोधक। इसका ऑप्शन नंबर सी, गुणबोधक। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न विकल्प में से एक सही विकल्प छांटिए। निम्न विकल्प में से विकल्प छांटिए। इसका ऑप्शन नंबर सी है, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर अगला, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी, जंगल जहाँ शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी, जंगल जहाँ शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यह जीवन क्या है निर्जर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यह जीवन क्या है निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। इसका ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या है? याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी, याचना। ऑप्शन नंबर बी, याचना। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्प में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्प में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी, कानन। ऑप्शन नंबर डी, कानन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न विकल्प में से एक सही विकल्प छांटिए। निम्न विकल्प में से एक सही विकल्प छांटिए। इसका ऑप्शन नंबर ए, जीवन एक क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। ऑप्शन नंबर डी, जो कम खाता हो। इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कम खाता हो। क्वेश्चन नंबर 13, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2,
शब्दालंकार, अर्थालंकार। निर्देश 15 से 17 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताइए। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनाना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परालंबन या पारस्यता त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप है। व्यक्ति के अंत वह व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पारस्यत अवस्था में व्यक्ति आश्रितदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वस्ववादिता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है, मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पूर्ण कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। क्वेश्चन नंबर 16, गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया को मूल शब्द खोजें। गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। इसका ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली। ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वस्ववादिता और व्यवस्था की ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, इसका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन नंबर, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति है? इसका ऑप्शन नंबर देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। इसका ऑप्शन नंबर ए, सी, पंचस्वर। ऑप्शन नंबर सी, पंचस्वर। क्वेश्चन नंबर 21, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब हो गए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब हो गए। इसका ऑप्शन नंबर बी, निरुत्तर। ऑप्शन नंबर बी, निरुत्तर। जयद्रथवध किस लेखक लेखिका की कृति है? इसका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 23, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा है? ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख व्यक्ति से की गाड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया। तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया। सही विकल्प का चयन कर किस स्थान भरें। अचेतन। ऑप्शन नंबर ए, अचेतन हो गया। विदित ने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर किस स्थान की पूर्ति करिए। विदित ने अपने मित्रों से कहा उदित को उसकी गेंद चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, सरसे शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है?
सर से शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नलिन। अर्थ के अनुसार के कुल भेद हैं, अर्थ के अनुसार के कुल भेद हैं, सही विकल्प का चयन कर के स्थान की पूर्ति करिए। इसका ऑप्शन नंबर ए, संबंध बोधक अवयव 8, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई धनवान तो कोई डॉट डॉट खाली जगह। सही विकल्प का चयन कर के स्थानों की पूर्ति करिए। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुदार और रंक। क्वेश्चन नंबर 31, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राघव में कौन सा अलंकार? इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 32, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए। सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ऑप्शन नंबर सी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, बिलाव, ऑप्शन नंबर बी, बिलाव। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी, अवनति, इसका ऑप्शन नंबर डी, अवनति। शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम शब्द का लिंग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। इसका ऑप्शन नंबर सी, आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। इसका ऑप्शन नंबर बी, निर्णय ना होना, ऑप्शन नंबर बी। कदाची शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाची शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। इसका ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना का उचित अर्थ पहचानिए। इसका ऑप्शन नंबर डी, कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर डी, कष्ट का अनुभव होना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।